वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार So, Prime Minister satisfied that the first offence made out against the minister is under section. अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सूफिया जो देश की बेटी हैं और जिन पर पूरे देश ने गर्व का महसूस किया था, और उन पर जो उन्होंने एक भद्दी टिप्पणी की थी और उनको किस तरह से कर्नल सूफिया को आतंकवादियों की बहन बोलने पर जो बीजेपी के मंत्री थे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरह से उन्होंने जिन आतंकवादियों ने देश पर हमला किया, हमने उन्हीं की बहन के ज़रिए उनकी ऐसी तैसी करा दी। इस तरह का कुछ बयान था जो बहुत ही पूरे सोशल मीडिया पर वायरल रहा और लगातार वो अभी तक भी वायरल है। लोग चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, जिस धर्म के भी मानने वाले हों, सब ने उनकी मजम्मत की, सब ने उनकी तनकीद की और सब ने उनको उनके विचारों पर क्वेश्चन उठाए, सवाल उठाए। और उसके ताल्लुक से एक बड़ी खबर ये है दोस्तों कि उन पर FIR दर्ज कर ली गई है। कर्नल सूफिया को जो आतंकवादी कहा गया था, आतंकवादियों की बहन बोलने पर बीजेपी मंत्री विजय शाह पर FIR, जबलपुर कोर्ट के जज ने 4 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। ये आपको बता दें कि ये जो खबर है ये बोलता हिंदुस्तान है, एक जो मीडिया संस्थान है, पॉपुलर हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, इन्होंने इसको एक्स पर पोस्ट किया है। और उनका जो वीडियो है वहाँ पर जबलपुर कोर्ट का जो वीडियो है वो भी आप ज़रा देखिए और ख़ुद समझिए। फिर उसके बाद इनकी जो अभद्रता थी, इन्होंने जो एक गंदी टिप्पणी की थी, इनकी घटिया सोच और घटिया जहनियत जो थी वो भी हम आपको सुनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से बयान पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। So, Prime Minister satisfied that the first offence made out against the minister is under section 152 of the BLS. There are the second section under which the minister prima facie is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. In the section 196, subsection 1, clause B, specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Full stop. Prima facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam of the Muslim faith and deriding her by referring to her as the sister of their। वीडियो तो आपने देख ली और आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से वो जबलपुर कोर्ट का जो वीडियो है, ऑनलाइन कोर्ट लगती हैं आजकल, आपने देखा होगा, उसी के ताल्लुक से ये वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा किसी तौर पर आदेश दिया और FIR दर्ज करने की मांग की। अभी दोस्तों आपको इनका जो वीडियो था, जो इनका घटियापन था और इनकी घटिया जहनियत जो थी, उसका जो वीडियो वायरल था, उसको दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या कुछ कहा। बोलते हिंदुस्तान ने कई सारे एक्स पर पोस्ट किए हैं, यानी कि ट्वीट किए हैं, और किन किन नेताओं ने क्या कुछ इन पर कहा है। बोलता हिंदुस्तान ने ही लिखा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर ऐसी की तैसी करवाई। ये इनका बयान था। अब इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इन पर तनकीद की। ये एक्टर प्रकाश राज ने मुझे लगता है कि प्रचार मंत्री अपनी इमेज बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दूसरा इनका पोस्ट है, कर्नल सूफिया कुरैशी को भाजपा नेता ने पाकिस्तानियों की बहन बताया। अच्छा, इस पर कांग्रेस ने भी लगातार वार किया है और साफ तौर पर लिखा है कि पहले हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया, फिर विक्रम मिश्री की बेटी को तंग किया, अब सूफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे।
और इनके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस पर हमला बोला है। संजय सिंह है, इन्होंने लिखा है कि सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मंत्री की गिरफ्तारी कब होगी। बीजेपी के बदजुबान मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश। जज बोले ऐसे बयान सभी भारतीय सेना की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये हमने आपको बताया। वहीं जो कांग्रेस के जो और नेता हैं, इन्होंने लिखा है कि अदालत जाग गई, भाजपा नहीं, मंत्री पद की जगह अब सीएम बनाया जाएगा। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस। और इस तमाम टिप्पणियों से बड़ी टिप्पणी जो इसका आरएसएस से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी इनको घेरा है। ये उमा भारती हैं, भाजपा नेता हैं, आप जानते हैं किस विचारधारा के हामिल हैं। और पहले भी इनके बयानात और इनकी वीडियोस आपने देखी थी कि किस तरह से पहलगाम के बाद भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने साफ तौर पर कुछ काम करने के लिए किसी ने लोग भेजे थे, वो मुसलमान भेज दिए थे, तो इन्होंने उनका वीडियो बनाकर डाला था। ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था। हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि क्यों आप इन लोगों को भेज देते हैं। आपने पहलगाम में नहीं देखा कि धर्म पूछ कर मारा गया था। उसके बाद इन्होंने भी जो और बहुत सारे नेता हैं ऐसे लोग जो जहनियत के हामिल हैं, जो लगातार नफरत फैलाते रहते हैं, इन्होंने भी इन पर टिप्पणी की है। इन्होंने कहा है कि विजय शाह ने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है, तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। उमा भारती वरिष्ठ भाजपा नेता। तो दोस्तों, ये तो तमाम तर वो चीज़ थी जो हमने आपको दिखाई, लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनकी ही जैसी जहनियत के लोग हैं। नीरज वर्मा है, इन्होंने लिखा है कि जो भी हो, लेकिन इस कर्नल पर भी निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि ये भी अलतकिया कर सकती है। पता नहीं ये अलतकिया क्या चीज़ है, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर इन पर तनकीद की है। और साफ तौर पर ये चिरंजीत सिंह है, इन्होंने लिखा है कि जबलपुर कोर्ट को धन्यवाद, स्व संज्ञान, वो भी इतना बड़ा, काश ये जज साहब सुप्रीम कोर्ट में होते। बस आज के माहौल को देखते हुए धाराएं वो स्टेटस भी चेक करते हैं। यह आदमी हर हाल में कुछ सालों के लिए जेल जाना चाहिए। सज़ा इसे नहीं, इस सोच को मिलेगी जो राजनीति के चलते समाज को बर्बाद कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने इनको साफ तौर पर निशाना बनाया है। कुछ घटिया जहनियत के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इनकी हाँ में हाँ मिलाई है। लेकिन आप सोचिए कि इस दौर में जब देश पूरी तरह से मुत्तफिक था, सारे पक्ष विपक्ष सारे नेता मुत्तफिक थे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जिन पर बहुत सारे तरह तरह के इल्ज़ामात लगते आए हैं और लगते रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह बात की थी कि हम प्रधानमंत्री से मुतालबा करते हैं कि ऐसा सबक सिखाएं कि फिर कभी पाकिस्तान इस तरह की जुर्रत ना कर सके। और उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को जोकर तक बोल दिया था और लगातार वो पाकिस्तान पर हमलावर थे। पूरी हिंदुस्तान में चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी तरह से इस पहलगाम हमले की हिमायत नहीं कर रहा था, मजम्मत कर रहे थे लोग और इसको जो है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसके बावजूद बीजेपी के ही नेता, बीजेपी मध्य प्रदेश हुकूमत में सत्ताधारी पार्टी के मंत्री, बीजेपी के मंत्री विजय शाह इस तरह की टिप्पणी करते हैं और इस तरह की घटिया सोच और घटिया जहनियत वाला बयान देते हैं। आप जरा उनके बयान को भी सुन लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कितनी देर से किसके बारे में बात हो रही थी। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जात से उनके घर। आपने देख ली दोस्तों, और पहली वाली भी देख ली, और आपको पूरी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि ये जो नेता हैं ये किस तरह से रात दिन नफरत फैला रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना, जिसको सेना की वो बेटियाँ, चाहे वो दूसरी विंग कमांडर हो, चाहे सूफिया कुरैशी हो, जिन पर पूरे हिंदुस्तान ने गर्व महसूस किया था, पूरे हिंदुस्तान को नाज था, फख्र था, और किस तरह से उन्होंने दुश्मन को, पहलगाम में के कसूरवारों को, पहलगाम में जो हमला करने वाले लोग थे, उन आतंकियों को सबक सिखाया था। पूरा देश उन पर फख्र महसूस कर रहा था। उन जैसी बहादुर बेटियों पर और पूरी भारतीय सेना पर इस तरह की टिप्पणी करना, क्योंकि वो भी भारतीय सेना की जवान हैं और भारतीय सेना से जुड़ी हुई एक अफसर हैं, उन पर टिप्पणी का मतलब पूरी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाना होता है। जैसा कि जज साहब ने भी बोला है, किस तरह से इन्होंने अपनी घटिया जहनियत का जो है लोगों के सामने अपना जहनियत और अपना नज़रिया पेश किया है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के लोग, किस तरह के नफरती लोग और किस तरह के कुछ पावर के लालची और कुछ सत्ता के लालची और कुछ सियासत के लालची, कुछ कुर्सी के लालची और कुछ ऐसी घटिया जहनियत के हामिल लोग
सरकार में बैठ गए और ऊपर से वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। और अभी तक सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से इस खबर के रिकॉर्ड किए जाने तक उन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं निकलकर सामने आई है। जैसा कि हमने बोलते हिंदुस्तान की आपको खबर भी पढ़कर सुनाई है साफ तौर पर कि अभी तक उन पर बीजेपी तो नहीं जागी, लेकिन जबलपुर के जज जाग गए और उन्होंने साफ तौर पर उन पर एफआईआर दर्ज करने को कहा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा है। अब आप देखिए कि बीजेपी जिस तरह से इसने कल से सुर्खियां बटोरी हैं इनकी घटिया जहनियत वाले इस बयान ने, ये सोशल मीडिया पर वायरल था। अब इसको देखने के बाद हो सकता है इन पर कोई एक्शन हो, लेकिन अगर होगा भी या नहीं होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ऐसे लोगों पर, ऐसी जहनियत के लोगों पर, देश में नफरत फैलाने वाले लोगों पर एक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के लोगों पर जब एक्शन होता है तो इस तरह के लोगों पर नहीं बल्कि इनकी सोच पर होता है, ऐसी घटिया जहनियत पर होता है और ऐसी गंदी विचारधारा पर होता है जो सेना तक को नहीं बख्शते हैं। अभी देखना ही है कि इसमें आगे चल के क्या नया मोड़ आता है। बीजेपी इनको मंत्री पद से, बीजेपी के लोग इनके मंत्री पद से इस्तीफा देने की, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अब बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, जो बीजेपी के जिम्मेदार हैं, ये उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।